नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं सिविक्स अध्याय 2 संविधान निर्माण के महत्वपूर्ण नोट्स की आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर अब तक आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संविधान का अर्थ। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसे किसी देश के निवासी सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मध्य आपसी संबंध होने के साथ साथ लोगों और सरकार के मध्य भी संबंध निर्धारित होते हैं। तो ये था संविधान का अर्थ। इसके अलावा भारतीय संविधान पर कुछ विशेष जानकारी आपको दे दें। दोस्तों, भारत का संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिन्होंने 26 नवंबर, और आपको यहाँ जानकारी दे दूँ, 26 नवंबर को हम बनाते हैं संविधान दिवस। इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। 9 दिसंबर 1946 टू 26 नवंबर 1949, यानी 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक संविधान जो लिखने का कार्य किया गया था, इसमें पूरा 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। और 26 जनवरी, जैसे कि आपको पता है, 1950 को इसको लागू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री थे। इसके साथ साथ वो भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है। दोस्तों, अब आपको कुछ मज़ेदार जानकारी दे दें। भारत के संविधान को दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक माना जाता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के इस पूरे कार्य में जो काम किया, पूरा संविधान बना, उसमें लगभग करीब 6 करोड़ रुपये खर्च हुए। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है, और ये आज से लिखा गया, ना कि मशीन से। इसके अलावा संविधान सभा की समितियाँ, कमेटी बता दें आपको क्या क्या थी। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई कमेटी यानी कई समितियों का गठन किया था। इनमें 8 बड़ी हैं और अन्य छोटी छोटी भी समितियाँ। इसके जो अध्यक्ष थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, इन दोनों के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा इन जो कमेटी जो बनाई थी, उनकी भी 2 सब कमेटी थी, यानी उप समिति बनाई गई थी, जिसे मौलिक अधिकार उप समिति JP कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति थे HC मुखर्जी। और इसके अलावा और देखें, प्रक्रिया नियम समिति, देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। राज्यों के लिए समिति जो बनाई गई थी, उसमें देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी इसमें भी राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियाँ थी। प्रारूप समिति संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और इसके अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। इसके अलावा भारतीय संविधान के अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,17,369 शब्द हैं, जिन्हें लिखने में कुल 254 पेन निब्स का इस्तेमाल हुआ था और 6 महीने का समय भी इसमें लगा था। इसके अलावा संविधान के प्रमुख कार्य बताइए। नंबर 1,
साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना। नंबर 2, स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। नंबर 3, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना। नंबर 4, नागरिकों के अधिकार बताना। और नंबर 5, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की इच्छाओं को व्यक्त करना, उनको बताना। ये संविधान के प्रमुख कार्य है। अब भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्दों की व्याख्या करें। नंबर 1, पंथ निरपेक्ष, जिसको धर्म निरपेक्ष भी कहा जा सकता है। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। उसको कहते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्षता। अब दूसरा है गणराज्य। शासन का प्रमुख लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति होंगे। नंबर 3, लोकतंत्रात्मक, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। नंबर 4, समता, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। नंबर 5, बंधुता, हम सब ऐसा आचरण करें यानी ऐसा व्यवहार करें जैसा कि परिवार के साथ हो। कोई भी नागरिक किसी दूसरे को अपने से कम न माने। तो ये हैं भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्द। इसके अलावा दोस्तों आपको और जानकारी दें, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं बताइए। नंबर 1, संघीय सरकार, किसमें शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। नंबर 2, संसदात्मक सरकार यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमने इंग्लैंड से लिया गया है। नंबर 3, प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक राज्य। प्रभु संपन्न का मतलब यहाँ पर किसमें हम अपने फैसले खुद ले सकें, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे। नंबर 4, पंथ निरपेक्षता यानी धर्म निरपेक्षता, सभी धर्म सम्मान। नंबर 5, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, कि न्यायपालिका बगैर किसी के दबाव में आकर काम कर सके। मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार मूल अधिकार हैं, जो हमने फंडामेंटल जो राइट्स भी कहा जाता है, अमेरिका से जो लिए हैं। और इसके अलावा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो हमारा जो संविधान है ज़्यादातर हमने विदेश से जो कॉपी पेस्ट की हैं बातें। तो ये है संविधान की मुख्य विशेषताएं। इसके अलावा संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है देश के सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाले बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। दोस्तों अगले की बात करते हैं। किसी क्लब, सहकारी संगठन, राजनीतिक दल के लिए लिखित नियमों का संविधान होना चाहिए। स्पष्ट करें, लिखित नियम या संविधान होना जरूरी है या होना चाहिए। इसके लिए मुख्य कारण ये है। नंबर 1, यह लोगों में भरोसा सहयोग विकसित करता है। नंबर 2, ये अधिकारों और जिम्मेदारियों को तय करता है। नंबर 3, सभी लोगों को इसको मानना पड़ता है। इसके अलावा संविधान क्यों आवश्यक है? नंबर 1, लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करने के लिए। नंबर 2, सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए। नंबर 3 है सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग यानी मिसयूज को रोकने के लिए। नंबर 4, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर अब आपको अपडेट जानकारी दे दें, सीबीएसई ने 2020 और 21 के सिलेबस से दक्षिण अफ्रीका का जो पार्ट था इस चैप्टर में, उसको बिल्कुल हटा दिया है। यहाँ पर आपको जानकारी के लिए कुछ बातें आपको ज़रूर बताएंगे। तो व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया था और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ गोरे लोग बस गए और यहाँ के स्थानीय काली चमड़ी वाले लोगों के साथ उन्होंने रंग भेद शुरू कर दिया। रणभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है, जो दक्षिण अफ्रीका में विशेष तौर पर चलाई गई थी, किससे वहाँ पर बहुत सारे मूवमेंट यानी आंदोलन भी हुए थे। इसके अलावा दोस्तों और विशेष जानकारी दे दें, उसके बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वहाँ पार्टी बनी थी जो नेल्सन मंडेला ने बनाई थी। उसके झंडे के तले दक्षिण अफ्रीकियों ने 1950 से गोरों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी।
आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया, यानी आज़ाद हो गया और एक लोकतांत्रिक देश बन गया। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर नेल्सन मंडेला को और 7 अन्य नेताओं सहित 1964 में देश में चल रही रणभेद से चलने वाली जो शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी और वे 28 वर्षों तक जेल में रहे थे। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा दोस्तों आपको विशेष जानकारी दे दें कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, किसको उद्देशिका भी कहा जाता है, किसको भारत के संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा जाता है, वो यहाँ पर दी गई है। आप उसको ज़रूर पढ़ें, अच्छी तरह समझें। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है तो हमें ज़रूर सेंड करें। हमें आपके जवाब देते हुए अति खुशी होगी। अपना फीडबैक दें ताकि हम और अच्छी तरह इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।